अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। इस पूरे टॉपिक में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेशर क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं और लिक्विड्स के अंदर प्रेशर कितना होता है या किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आइए चलते हैं अपनी टॉपिक की जानिब। स्टूडेंट्स, प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखेंगे। हम डेली लाइफ में पेपर्स होते हैं, चार्ट्स वगैरह होते हैं, उन्हें लगाने के लिए थंब पिन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बच्चों, आपने देखा होगा कि इन थंब पिन्स का ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा ब्लंट होता है और इसके साथ जो निडल लगी हुई होती है वो थोड़ा सा शार्प होता है। ठीक है, उसका एरिया कम होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस। जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये पेन जो है वो अपना काम कर जाती है और हमारा पेपर जो है वो पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम इस पिन के इस साइड को लगाने की कोशिश करें तो हम जितना भी फोर्स लगाएं ये ब्लंट सरफेस कभी भी इस दीवार पे नहीं लग सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसका एरिया ज़्यादा है। हम जितना भी फोर्स लगाएं ये इसके अंदर नहीं लगेगा, जबकि इसका निप जो है, इसका जो एरिया है वो कम है बिल्कुल। हम जैसे ही फोर्स लगाते हैं वो लग जाता है इसके साथ। ठीक है, तो यही से ही हमारा प्रेशर का जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है कि प्रेशर के लिए एरिया मैटर करता है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, व्हाट इज प्रेशर? द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली per unit area on the surface of a body is called pressure। किसी भी एरिया के, किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लें तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं एंड एरिया को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके यूनिट्स अगर देखें बच्चों तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप प्रेशर का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहें या पास्कल कहें, दोनों सही है। ठीक है, पास्कल जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया हुआ था, तो इसीलिए इसका यूनिट इनके नाम पे रखा गया है। इसीलिए प्रेशर के यूनिट को पास्कल भी कहा जाता है। एंड स्टूडेंट्स, प्रेशर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आइए देखते हैं इसके सम एडवांटेजेस कि डेली लाइफ में हम नाइफ्स के साथ ज़्यादा हमारा काम होता है, किचन में हम काम करते हैं, आपके पेरेंट्स काम करते होंगे। अगर आप वहाँ जाके ऑब्ज़र्व करें तो नाइफ़ का ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा ब्लंट होता है। ठीक है, और ये जो हिस्सा होता है ये थोड़ा सा शार्प होता है। जब भी हमें वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी होती हैं तो जब हम इस सरफेस से कट करने की कोशिश करते हैं तो वो कट नहीं होती। ठीक है, जितना भी हम फोर्स अप्लाई करें बहुत मुश्किल से। ठीक है, लेकिन इस सरफेस के ऊपर जब हम थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारी चीज़ें, हमारा काम हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एरिया जितना कम होता है प्रेशर उतना ज़्यादा लगता है उसके ऊपर। ठीक है, और एरिया जितना ज़्यादा लगता है, एरिया जितना ज़्यादा होता है उतना उसके ऊपर प्रेशर कम लगता है। ठीक है, इसी तरीके से आपने बच्चों ड्रिल मशीन देखा होगा। हम सैनिटरी की चीज़ें घर पे लगानी हो या कोई दूसरा काम करना हो तो ड्रिल मशीन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ड्रिल मशीन का ये जो निप होता है इसका आगे आप देखें सबसे पहले तो इसका निप थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इसका एरिया कम रखा जाता है ताकि हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी हो सके। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम हुंजा की या गिलगित की बात करें तो बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। ठीक है, तो सर्दी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? आग जलाते हैं। आग जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए। लकड़ी हम कुल्हाड़े से हम काट के तैयार करते हैं जलाने के लिए। ठीक है, अगर आप इस कुल्हाड़ी को देखें
तो इसका ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये ब्लंट होता है, मोटा सा होता है, लेकिन ये जो हिस्सा होता है इसका शार्प होता है और इसका एरिया भी कम रखा जाता है, ठीक है। इसी वजह से कम रखा जाता है ताकि इसका प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हो, काम इसके ऊपर ज़्यादा हो हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये है हमारी कुछ एडवांटेजेस प्रेशर की। सो इसी तरह की बहुत सारी एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। उनको आइडेंटिफाई करके कम से कम इसके 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेजेस आपने प्रेशर के लिखने हैं और अपना काम सबमिट करना है। अब बात करते हैं कि लिक्विड्स के अंदर प्रेशर कैसे एक्सर्ट होता है, ठीक है। बच्चों लिक्विड्स के अंदर जिस तरह से एयर का कोई ना कोई प्रेशर होता है, उसी तरीके से लिक्विड का भी प्रेशर होता है, ठीक है। और ये हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। लिक्विड्स का जो प्रेशर होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लिक्विड का डेप्थ कितना है, ठीक है, उस पे डिपेंड करता है, उस पे वेरी करता है। आइए देखते हैं। हमने एक सिलेंडर कंसिडर किया है, ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर हमने पानी भर लिया है। अब इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लेती हूँ, ठीक है, जिसका एरिया जो है वो ए है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ये वाटर जो है ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। लाइकवाइज जिस तरह से अर्थ हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है हमेशा, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो वाटर है ये भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ये फोर्स बेसिकली क्या है, ये फोर्स बेसिकली प्रेशर है, ठीक है, जो ये पानी जो है क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बच्चों ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमारा प्लेस्ड है वहाँ से इस वाटर लेवल तक का जो हाइट है उसको हमने h से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो ये तो थी हमारी थोड़ी सी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट के पानी जो है उसके अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया था उसके ऊपर फोर्स कैसे लगाता है, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो पानी है इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, इसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी, ठीक है। तो उसके ज़रिए हम इसके ऊपर एक्चुअल जो फोर्स है, ठीक है, वो जो लग रही है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स के प्रेशर जो है वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है, ठीक है। सो ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है, अभी इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि फोर्स जो है वो वेट के बराबर है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो वेट जो है वो किसके बराबर है, mg के। g इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, m क्या है, m मास है। अब ये जो मास है हमें नहीं पता कि इसका कितना मास है, तो इस मास को हम कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले के थ्रू। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा कि मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर एक साइड पे आ जाएगा और वॉल्यूम और डेंसिटी दूसरे साइड पे चले जाएंगे। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट के बराबर होता है, और डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमने लिख लिया एरिया इंटू हाइट इंटू रो यानी कि डेंसिटी। अब इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स था वो किसके बराबर था, mg के। m फाइंड आउट हमने कर लिया। सो यहाँ पे m की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू AH रो एंड ये g आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने निकाला जी फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, इस फोर्स को प्रेशर के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या होगा, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की जगह पे हमने उसकी वैल्यू डाल दी और एरिया एज इट इज़ आ गया। अब ये भी एरिया ये भी एरिया, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे।
सो लिक्विड का जो प्रेशर है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रो जी एच। डेंसिटी तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, जी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इसकी हाइट है। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, इट मीन्स जितना हम हाइट इंक्रीज करते जाएंगे उतना प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, जितना हाइट डिक्रीज करते जाएंगे उतना प्रेशर भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम लिक्विड्स के अंदर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।